Remember when we were kids how effortlessly we solve problems, चाहे वो कुछ भी खरीदने के लिए पेरेंट्स को मनाना हो या फिर किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना हो, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई प्लान जरूर होता था. बट एज यू ग्रू अप समथिंग चेंज्ड. सडनली प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट बनता जा रहा है. चाहे वो पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम हो, हम ओवरवेलमिंग फील करते हैं. समटाइम्स वी गेट स्टक, वी ओवरथिंक, और कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें. बट हियर इज़ अ थिंग, क्यों कुछ लोग बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एंड कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. मोर इम्पोर्टेंटली, हाउ कैन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली? लेट्स ब्रेक इट डाउन. सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट वी विल सी हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. इन सेकेंड पार्ट वी विल सी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड इन थर्ड पार्ट वी विल सी हाउ टू ओवरकम द बैरियर जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम फेस करते हैं. So let's start with part 1. Understand the problem. So we will understand the problem with 3 steps. किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का जो पहला स्टेप है दैट इज डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली. किसी भी प्रॉब्लम को जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है क्या, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है क्या जो हम सॉल्व करना चाहते हैं. सो सिंपली राइट इट डाउन कि क्या वो प्रॉब्लम है जो तुम समझना चाहते हो. सो इन द सेकेंड स्टेप उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है वो हमें समझना होगा. जब तक किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज हमें नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, तब तक हम उसका सोल्यूशन ठीक से नहीं निकाल पाएंगे एंड और भी ज़्यादा कंफ्यूज होकर उस प्रॉब्लम में हम फंसते जाते हैं एंड फिर वहीं पे हम उसको छोड़ देते हैं. सो कोई भी प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने के लिए हम 2 तरह के मेथड यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड 5-5 मेथड एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करने के बाद हमें एक क्वेश्चन पूछना है व्हाई, ये समझने के लिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है एंड उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहना है जब तक कि हमें उसका रूट कॉज क्या है वो पता नहीं चल जाता. Let's understand with an example. Let's say the problem is poor academic performance. So उसका रूट कॉज जानने के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे कि why. तो उसका जवाब हमें मिलेगा कि हमने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया. तो अगेन हम क्वेश्चन पूछेंगे कि why एंड उसके आंसर में हमें मिलेगा कि मैंने कंसिस्टेंटली सेमेस्टर के लिए पढ़ाई नहीं किया था. देन अगेन हम क्वेश्चन पूछेंगे कि why. उसके आंसर में हमें मिलेगा कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था एंड सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई करना स्टार्ट किया. देन अगेन हम क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई. देन अगेन उसके आंसर में हमें मिलेगा कि मेरे पास कोई क्लियर स्टडी प्लान या शेड्यूल नहीं था. देन अगेन हम क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई. देन उसके आंसर में हमें मिलेगा कि मैंने पढ़ाई को इतना प्रायोरिटाइज नहीं दिया एंड सोशल मीडिया पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहा था. सो हमारा जो रूट कॉज निकल के आया वो है कि lack of discipline and proper study plan. So second method we can use is fishbone diagram method. So basically एक visual tool है जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने के लिए उसके जितने भी पॉसिबल कॉज हो सकते हैं उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिख के उसकी पोटेंशियल रूट कॉज को हम एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इन फर्स्ट स्टेप हम उस प्रॉब्लम को लिखेंगे जिसका हमें रूट कॉज जानना है. इन सेकेंड स्टेप हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी बन सकता है उसे लिखेंगे. इन थर्ड स्टेप फॉर ईच कैटेगरी हम जितने भी पोटेंशियल कॉज हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के वो हम लिखेंगे. इन द फर्स्ट स्टेप हम एनालाइज करेंगे कि उस प्रॉब्लम का पोटेंशियल कॉज क्या हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल. तो हमारा प्रॉब्लम है कि लो प्रोडक्टिविटी. अब उसको हम फिशबोन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि उसका रूट कॉज क्या हो सकता है. सो दिस इज अ फिशबोन डायग्राम एंड जो भी हमारा प्रॉब्लम है कि लो प्रोडक्टिविटी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें कैटेगरी क्रिएट करना है. जैसे यहाँ पे मटेरियल्स, मेथड्स, मेजरमेंट, माइंडसेट, एनवायरनमेंट एंड पीपल 6 कैटेगरी पे डिवाइडेड है. देन सो स्टार्टिंग में हम जो हमारा मेन प्रॉब्लम है उसे हम लिखेंगे जो कि लो प्रोडक्टिविटी है. देन उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम मेन प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल कॉज हो सकते हैं उसको हम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मटेरियल पे हमें लेट्स से आउटडेटेड बुक्स है या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट. देन मेथड पे हमें प्रोक्रास्टिनेशन या फिर पोर मेमोराइजेशन. देन मेजरमेंट के लिए पॉसिबल रीजन हो सकता है कि कोई सिस्टम नहीं है ट्रैक करने के लिए प्रोग्रेस या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है. वैसे ही माइंडसेट के लिए परफेक्शनिज्म, डिमोटिवेशन. देन एनवायरनमेंट के लिए नॉइज, पोर लाइटिंग एंड पीपल के लिए सोशल डिस्ट्रैक्शन एंड लैक ऑफ मेंटरशिप. तो इसे एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि जो उसका रूट कॉज है वो है लैक ऑफ प्लानिंग, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन एंड स्टडी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. ये जो कैटेगरी कोई फिक्स नहीं है, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हो. सो दिस इज बेसिकली लाइक ए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जहाँ पे तुम कोई भी प्रॉब्लम लेके उसका जितने भी पॉसिबल कॉज हो सकते हैं उसको एनालाइज
करके अपना रूट कॉज समझ सकते हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है. सो 2 method you can use to analyze root cause of any problem. First is a 5 why method and second one is fishbone diagram method. So कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का जो तीसरा स्टेप है दैट इज पर्सपेक्टिव शिफ्ट. ना प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें उसको देखने का नज़रिया चेंज करना होगा. कोई भी प्रॉब्लम उतना बड़ा होता नहीं है, बट क्योंकि हम उसे सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है. बट एज सुन वी चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड ट्राई टू सी फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, उस प्रॉब्लम को हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है. सो फॉर एग्जांपल अगर तुम टायर्ड या फिर अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, उसका एक रीज़न हो सकता है कि फिजिकल प्रॉब्लम. मान लो अगर तुमने ठीक से सोया नहीं है इसलिए तुम टायर्ड फील कर रहे हो, या फिर उसका दूसरा रीज़न हो सकता है जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर तुम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो इसलिए तुम्हारा जो सारा एनर्जी है वहाँ पे ड्रेन हो रहा है, इसलिए तुम पूरे दिन टायर्ड या फिर अनमोटिवेटेड फील करते हो. तो जैसे ही हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है एक प्रॉब्लम को देखने का, उस प्रॉब्लम को हम मल्टीपल एंगल से देखते हैं तो उसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. सो किसी भी प्रॉब्लम को हम 3 तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट हमने देखा कि एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को हम समझना चाहते हैं उसे पहले आइडेंटिफाई करना है. देन सेकेंडली हमें उसका रूट कॉज एनालिसिस करना है. एंड तीसरे में हमें पर्सपेक्टिव चेंज करके मल्टीपल एंगल से उसे देखना है. सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हाउ टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम, एंड अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहला एक लॉजिकल अप्रोच के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड दूसरा हम क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लॉजिकली कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो लॉजिक इतना मैटर क्यों करता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इमेजिन करो कि तुम एक रोड ट्रिप पे जाते हो पर सडनली तुम्हारा गाड़ी बीच रास्ते पे ही बंद हो जाता है. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि तुम सडनली पैनिक कर जाओगे एंड फिर आसपास आपने देखने लगोगे कि कहीं पे कोई शॉप वगैरह है कि नहीं, या फिर इमीडिएटली तुम किसी मैकेनिक को कॉल करोगे एंड अपना मनी वेस्ट करोगे. दैट इज नॉन लॉजिकल अप्रोच. पर दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि तुम पहले गाड़ी में चेक करो कि फ्यूल है भी या नहीं. देन सेकेंडली तुम चेक करो कि गाड़ी का जो बैटरी है वो सही है या नहीं. जितने भी ऑब्वियस रीजन हो सकते हैं गाड़ी बंद होने के, पहले तुम वो चेक करोगे, देन जाके तुम मैकेनिक को कॉल करोगे. सो ये हो गया लॉजिकल अप्रोच. सो लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिकली 4 पिलर होते हैं. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज एनालिसिस, थर्ड इज सीक्वेंस एंड फोर्थ इज वेरिफिकेशन. सो पहले हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, देन हम सारे डेटा को स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं कि वो सोल्यूशन सही है भी या नहीं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. मान लो हमारा प्रॉब्लम है कि लो प्रोडक्ट है, तो उसको हम लॉजिकली कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे. नाउ हम उसे शॉर्ट एनालिसिस करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे. So SWOT is basically stand for strength, weaknesses, opportunity and threat. So in this problem हम देखेंगे कि हमारा strength क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट क्या है. सो पहला स्ट्रेंथ हमारे पास है कि हम अवेयर है कि हम प्रोडक्टिव नहीं है. सो सेकंड स्ट्रेंथ जो है हमारे पास फ्लेक्सिबल शेड्यूल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं. थर्ड में हमारे पास प्रोडक्टिविटी टूल ऐप वगैरह है जिसको हम यूज कर सकते हैं. यह हो गया स्ट्रेंथ. वीकनेसेस में हमारे पास है कि पोर टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड क्लैरिटी. थर्ड में इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया. अपॉर्चुनिटी में हम कुछ नया स्किल सीख सकते हैं. सेकेंड हम AI यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए. एंड थर्ड हम ऑनलाइन रिसोर्सेज या फिर कोई स्किल कोर्स करके हम अपना स्किल मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सो थ्रेट में सेकेंड हमारे पास है कि एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या फिर थर्ड में प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट बन चुका है. सो इस शॉर्ट एनालिसिस से हमें ये पता चला कि जो हमारा वीकनेस है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो है कि हम AI यूज़ करके कुछ नया सीख सकते हैं, और जो थ्रेट है वो है डिस्ट्रैक्शन. तो ऐसे ही हम लॉजिकली एक प्रॉब्लम को एनालिसिस करके उससे सारे डेटा को विजुअली स्टडी करके हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सेकेंड अप्रोच इज क्रिएटिव अप्रोच, जहाँ पे लॉजिक से हट के थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के हम क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो कई बार हमारा जो माइंड है वो इतना प्रॉब्लम की तरफ फोकस होता है कि जिस वजह से हमें मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है और हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से नहीं ढूंढ पाते. सो क्रिएटिव तरीके से हम ब्रेन को अलाउ करते हैं कि नेचुरली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में. जब हम उस प्रॉब्लम से ध्यान हटा के खुद को अलाउ करते हैं कुछ दूसरे फन एक्टिविटी करने के लिए, जैसे गोइंग फॉर ए वॉक, लिसनिंग म्यूजिक एंड डूइंग अदर हॉबीज, देन ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है. सो क्रिएटिव अप्रोच हेल्प करता है कोई भी फ्रेश आइडिया जनरेट करने में, एंड माइंड को अलाउ करता है कि अपने तरीके से, नेचुरल तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. सो जब भी
कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होता है तो कई बार लॉजिक से हट के जब हम क्रिएटिव तरीके से खुद को थोड़ा स्पेस देते हैं तो बेटर तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं. सो द थर्ड पार्ट इज़ ओवरकमिंग फ्रॉम बायसेस. द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम फ्रॉम बैरियर इज़ टू एक्सेप्ट कि कॉग्निटिव बायस एग्जिस्ट करता है. सो जो भी हम एविडेंस वगैरह देखते हैं अगर वो उससे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो अगर मैच होता है, दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस. एंड जो भी हम पहले सुनते हैं अगर उसको हम सच मान लेते हैं, दैट इज़ एंकरिंग बायस. तो जितने भी बायसेस है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. जो भी हमारा एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा. सो कई बार इमोशन हमारे माइंड पे इतना हावी हो जाता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से देख नहीं पाते. हम इमोशनली इतना एक प्रॉब्लम में अटैच हो जाते हैं कि उसका सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाते क्योंकि हम अच्छे तरीके से उसे एनालाइज नहीं कर पाते. सो एक काम माइंड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो जब तक हम खुद को इमोशनली डिटैच नहीं करते तब तक वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाता है. सो जितना ज़्यादा हम इमोशन को सेपरेट करके फैक्ट के ऊपर फोकस करेंगे उतना बेटर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे.